My topic today is hungry for God, a passion that pulls heaven down. आज का जो मेरा विषय है वो ये है परमेश्वर के लिए भूख, एक वो जुनून जो स्वर्ग को नीचे ले आए। And today we need to observe how much hungry I am for God. और आज हमें ये समझना है कि मैं परमेश्वर के लिए कितना भूखा हूँ। David says in Psalm, as the deer panteth for the stream of water, so my soul panteth for you. दाऊद भजन संहिता में इस बात को कहता है, जैसे हिरनी पानी जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूँ। I love David because whenever I read Psalms, I see David was a self-encouraged person. मैं देखता हूं कि जब भी दाऊद इस बात को लिखता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है दाऊद को देखकर, क्योंकि वो हमेशा खुद को उत्साहित करने वाली बात लिखता है। He became a king from a shepherd boy. एक चरवाहे से, छोटे चरवाहे से वो एक राजा के रूप में बदल गया। That's the greatest promotion that we can ever seen in the history. इतिहास में सबसे बड़ी उन्नति को हम देख सकते हैं यहाँ पे। The greatest promotion from being a shepherd boy to a king of a nation. सबसे बड़ी बढ़ोतरी उन्नति को हम देख रहे हैं, जहां पे एक चरवाहा, एक छोटा लड़का जो चरवाहा है, वो एक देश का राजा बन गया। And this is only God's work. और ये केवल परमेश्वर का ही काम है। God can promote us. परमेश्वर हमें ऊंचा उठा सकता है। God can change our poverty to richness. परमेश्वर हमारी निर्धनता को धनता में बदल सकता है। God can make a blind see. परमेश्वर एक अंधों को देखने के लिए ताकत दे सकता है। God can make a deaf hear. परमेश्वर एक बहरे को सुनने की सामर्थ्य दे सकता है। If God involves in our matter, अगर परमेश्वर हमारे मुद्दों परेशानियों में आ जाए, the things will change upside down. तो चीजें और हालात ऊपर से नीचे तक बदल जाएगी। It's just we need to trust God and invite God in our situation. बस हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत और अपने हालातों में उसे बुलाने की जरूरत है। So David was a wise man. सो दाऊद एक बुद्धिमान मनुष्य था। When God asked prophet Samuel to go and anoint a next king for Israel, जब परमेश्वर कहता है भविष्यवक्ता शमूएल को कि इजराइल के लिए अगले राजा के लिए तू जाकर अभिषेक कर, and father Jesse prepared all 6 guys with great tunic so that they can be anointed by the prophet. और जो पिता जस्सी था वो अपने सारे बेटों को खड़ा कर देता है अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनाकर, ताकि जब नबी आए वो उसका अभिषेक कर सके राजा के लिए। But Samuel said, लेकिन शमूएल ने कहा, I have no sign from the Lord to anoint these 6 of them. और ये 6 जो खड़े हैं तेरे बेटे, इनमें से किसी के लिए भी मुझे चिन्ह नहीं मिल रहा कि मैं प्रभु की तरफ से अभिषेक करूं इनका। They are smart. ये बहुत चतुर हैं, They look handsome. बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, They are well dressed. बहुत अच्छे से इन्होंने कपड़े पहने हैं, But they don't have the call from the Lord. लेकिन प्रभु की बुलाहट मुझे इनमें नहीं दिख रही। I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। Don't feel yourself low just because people are smart, people are wise, people are handsome, and you think that you're nobody. इस वजह से अपने आप को छोटा मत समझें। अगर आप दूसरों को देखते हैं कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, हैंडसम है, ज्यादा बुद्धिमान है, You may think I am poor. आपको लगेगा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बहुत गरीब हूं। You may think I'm uneducated. आपको लगेगा मैं अनपढ़ हूं। But God's kingdom work in a different way. लेकिन परमेश्वर का राज्य अलग तरीके से काम करता है। When God sent Samuel, the prophet Samuel, he said, don't look the size, don't look the shape, don't look the appearance of the person that I'm sending you to anoint. जब परमेश्वर ने नबी शमूएल को भेजा अभिषेक करने के लिए, तो उसने कहा जिसका तो अभिषेक करेगा उसका रूप रंग कद मत देखना। Because man watches a person from outside appearance, but I watch the heart. क्योंकि मनुष्य लोगों को बाहर की रूपरेखा से देखता है, लेकिन मैं यहोवा दिल देखता हूं। So Samuel asked father Jesse, do you have any other child? So शमूएल पूछता है पिता जस्सी से, क्या तेरा कोई और बेटा भी है? And he remembered, oh, I have a child, yeah, I have a small उसको child. याद आता है, हाँ मेरा एक और लड़का है, छोटा लड़का। And then he called David, और फिर वो दाऊद को बुलाता है, and look at David. और दाऊद को देखिए What he used to do. वो क्या किया करता था। He was a shepherd boy, वो एक चरवाहा था, but he was a full-time worshipper. लेकिन वो पूरे समय का आराधक था। Are you a full-time worshipper along with your profession? क्या आप अपने काम और अपने पेशे के साथ में पूरे समय के आराधक हैं? Can you say, I sing songs? Name. मैं घर पे रहने वाली एक पत्नी हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, घर के कामों को करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है हर समय परमेश्वर की आराधना करना, उसके नाम को ऊंचा उठाना। I'm working. मैं काम कर रहा I have हूँ, a job. मेरे पास नौकरी है, I'm a businessman. मैं व्यापारी हूँ, I go to work. मैं काम पर जाता But I'm हूँ, a worshipper. लेकिन मैं एक आराधक भी हूँ। Oh, I always use my lip to worship मैं God. हमेशा अपने होठों का इस्तेमाल उसकी आराधना के लिए करता हूँ। David was a shepherd, दाऊद चरवाहा था, but he used to worship God. लेकिन वो परमेश्वर की आराधना करता And था। because he was a worshipper, और क्योंकि वो एक आराधक था,
था, God chose him, परमेश्वर ने चुना उसे, anointed him, अभिषेक किया उसका and make him a king. और उसे एक राजा बना दिया। If you're a worshiper अगर आप today, एक आराधक हैं आज in your kitchen, अपने किचन में, you have a call from God. आपके परमेश्वर की बुलाहट आपके ऊपर है, God's voice is upon you. परमेश्वर की आवाज आपके परमेश्वर की If आंखें you're आपके ऊपर worshiping है। God in your car, अगर अपनी गाड़ी में परमेश्वर के आराधक हैं, if you're worshiping God on your scooter, अगर आप परमेश्वर के आराधक अपने स्कूटर पर हैं, if you're worshiping God at your workplace, अगर काम की जगह पर आप परमेश्वर के आराधक if हैं, there's a hunger in you, अगर आपके अंदर एक भूख है जलपन की वजह से ही, God is actually looking for some crazy people, परमेश्वर असलियत में कुछ पागल लोगों को ढूंढता है, देखता those है, who are crazy for Him, जो उसके लिए पागल हो, those who are ready for जो Him, उसके लिए तैयार हो, those who are hungry जो for उसके Him. लिए भूखे हो। So heaven is going to be pulled down if you have a passion to pull it down. सो अगर परमेश्वर, अगर आपके अंदर परमेश्वर की भूख और वो जुनून है, तो वो आपका जुनून स्वर्ग को नीचे खींच लाएगा। तो उसे ठक करके लगे तो आप कहे I was in US and I learned this. Ooh. और जब मैं यूएस में था तो मैंने ये सीखा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से इस बात को। Amen. Amen। We have to be hungry for God. हमें परमेश्वर के लिए भूखा रहना जरूरी है। The cry of a thirsty soul. एक भूखे, एक प्यासे प्राण की पुकार है। Look at David. अब देखिए दाऊद को In Psalms 103, भजन संहिता 103 में he says, "Bless the Lord, O my वो soul, कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, and all that is within me bless His holy और name." जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। What is doing? वो क्या कर रहा है? He's trying to remember God. वो परमेश्वर को स्मरण करने की कोशिश कर रहा He's है। trying to bless the name of the Lord. वो यहोवा के नाम को धन्य कह रहा है। He's giving the credit to the Lord. वो परमेश्वर को सारी आदर महिमा दे रहा And है। in the next line he और says, अगली बात में वो कहता है, "Bless the Lord, O my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, and forget not all His benefits." और उसके किसी भी उपकार को मत भूल। So David is reminding himself, दाऊद अपने आप को याद दिला रहा है, I am a king because of God. मैं परमेश्वर की वजह से एक राजा हूँ, I have good clothes because of मेरे God. पास अच्छे कपड़े हैं परमेश्वर की वजह से I'm है, living a good life because of God. एक अच्छा जीवन मैं परमेश्वर की वजह से So जी he's रहा हूँ। telling his soul, वो अपने प्राण से कह रहा है, "Oh my soul, हे मेरे प्राण, oh my soul, हे मेरे प्राण, bless the Lord." यहोवा को धन्य कह। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you listening, people क्या आप of सुन God? रहे हैं परमेश्वर के लोगों? Amen. Amen। We were giving, हम दे रहे थे, we were donating, अभी हम दान दे रहे थे, and it may sometimes look, some people don't understand why we are doing और this. कई बार हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ आए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, But giving is the best expression of love. लेकिन देना, कोई चीज देना प्रेम का सबसे बड़ा चिन्ह है। When you love, जब आप प्रेम करते हैं, you give. आप देते हैं। What John 3:16 says? यूहन्ना 3:16 क्या कहता For है? God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा that He gave, कि उसने दिया, that He कि gave. उसने दे दिया, He gave His only begotten Son. उसने अपना एक लौता पुत्र दे So दिया, whosoever believe in ताकि Him, जो कोई इस पर विश्वास, school pay, मेरे स्कूल के खर्चे भी school हैं, fees, स्कूल की फीस I भी have है, this thing, और ये वाला खर्चा I भी have है, this EMI मेरे going पास on. ये वाला जो किस्त है ये भी जानी है। Remember, याद रखिए, God didn't have 10 sons. परमेश्वर के पास 10 पुत्र नहीं थे, He had only one उसके son. पास एक ही बेटा था, He didn't have 5 sons. उसके पास 5 बेटे नहीं थे, He had only one उसके son. पास इकलौता एक ही पुत्र And था, He gave that son for और us. उसने हमारे लिए वो पुत्र भी दे दिया। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? You might have single penny in your आपकी pocket. जेब में हो सकता है 1 रुपए ही हो, Maybe you have single penny in your हो सकता pocket. है कि आपकी जेब में सिर्फ एक सिक्का हो। Learn to give to God. देना परमेश्वर को सीखिए, Learn to give to God. परमेश्वर को देना सीखिए। When you love, जब आप प्रेम करते हैं, you become a giver. आप एक देने वाले बन जाते हैं, You become a giver of time. आप समय देने वाले बन जाते You हैं, become a giver of money. आप पैसों को देने वाले बन You जाते become a हैं, giver of gifts. आप तोहफों को देने वाले बन जाते हैं। Giving shows our love towards देना somebody. हमारे प्रेम को दिखाता है किसी की तरफ। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में Now हैं? listen very अब carefully. सुनिए अगली बात, इस बात We को। live in an age full of information but short of impartation. हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर जानकारी की भरपूरी है, लेकिन अभिषेक की कमी है। People are full of information. लोग जानकारी से भरे हुए हैं, Media team is full of मीडिया information. टीम जानकारी से भरी हुई है, Worship team is full of guitar and drum information. आराधक की जो टीम है वो ड्रम की, गिटार की, कीबोर्ड की सारी जानकारी से भरी हुई है। But God's work does not take place with information. लेकिन परमेश्वर का काम जानकारी से नहीं होता है। Information is important. जानकारी जरूरी जरूर है, It is very वो important. बहुत ही जरूरी है, But along with the लेकिन information, जानकारी के साथ we साथ also need impartation. हमें परमेश्वर
परमेश्वर से प्राप्त करना भी जरूरी है। Amen. Amen. We need the fresh filling of the Holy हमें Spirit. पवित्र आत्मा के ताजे अभिषेक को पाना जरूरी है। We need to walk in the presence of the Lord. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना जरूरी है। We need to walk in the anointing. हमें परमेश्वर के अभिषेक में चलना जरूरी है। The greatest tragedy is not being empty, और सबसे बड़ी दुखद घटना है वो ये नहीं कि हम खाली हैं, but being satisfied without God. लेकिन वो ये है सबसे ज्यादा दुखद घटना कि हम परमेश्वर के बिना ही संतुष्ट हैं। Churches are satisfied today without God. कलीसियाएं आज बिना परमेश्वर के संतुष्ट हैं। Hallelujah. हालेलुया। Look at something. अब देखिए इस बात को, So many healing took place today. बहुत सी चंगाई आज हुई। I could say that I have healed मैं everybody, ये कह सकता था कि मैंने सबको चंगा किया and then I would go to hell. और फिर मैं नरक चले जाता। No, नहीं, nobody can heal. कोई भी चंगा नहीं कर सकता It's not है। my power. ये मेरी ताकत नहीं है, It's not my ये authority. मेरा अधिकार नहीं है। I did not die for a human. मैं मनुष्यों के लिए नहीं मरा था, It is Jesus ये died. केवल यीशु था जो मरा। Jesus paid the price. यीशु ने कीमत चुका And दी Jesus said, और यीशु ने कहा, if you ask anything in my name, यदि तुम कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे, if you ask anything in my name, यदि तुम कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे, the Father will give you. वो पिता तुम्हें देगा। You ask healing and the Father will give तुम you. चंगाई मांगो, चंगाई वो पिता देगा। You ask deliverance and the Father will तुम give you. छुटकारा मांगो, वो पिता छुटकारा So देगा। whatever you're asking in the name of Jesus, you claim it and it is gonna be yours. तो जो कुछ भी आप यीशु के नाम से मांगेंगे पिता से, वो आपका हो जाएगा, वो आपको Somebody देगा। shout कोई hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। Churches, कलीसियाएं, they come to church, कलीसिया आती हैं, they worship, आराधना करते they हैं, do everything. सब कुछ वो करते हैं, But many times लेकिन कई बार they are satisfied without God. बिना परमेश्वर के ही वो संतुष्ट हो जाते When you हैं। come to church, जब आप कलीसिया में आते हैं, the motive you should have is to have a face-to-face encounter with Jesus. आपका मकसद, आपका इरादा ये होना चाहिए कि आप यीशु से आमना सामने एक मुलाकात कर सकें। You must be touched by the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के द्वारा छुए जाने चाहिए। You must be filled by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आप भरे जाने चाहिए। If you go untouched home, अगर आप बिना छुए ही घर चले जा रहे हैं, it means you're moving in a movement where you're not looking for satisfaction with God. इसका मतलब कि आप एक ऐसे आंदोलन में, एक ऐसे चलन में बिना चल रहे हैं जहां पर आप परमेश्वर की संतुष्टि को नहीं चाहते हैं। There is a hunger, there is a hunger that no food, fame or fortune can satisfy. एक भूख जो कोई पैसा, कोई शोहरत और कोई भी दौलत जिसको संतुष्ट नहीं कर सकती है, And it's a hunger for God. और वो है परमेश्वर की भूख। One great man of God, A.W. Tozer, said like this: परमेश्वर के एक बड़े दास A.W. टोजर ने इस प्रकार से कहा, complacency is the deadly enemy of spiritual progress. आत्मिक उन्नति का सबसे घातक शत्रु है आत्मसंतुष्टि। The once you are satisfied, एक बार अगर आपको लगने लग गया कि मैं संतुष्ट हूं, so complacency is the deadly enemy of spiritual progress. आत्मिक संतुष्टि सबसे बड़ा घातक शत्रु है आत्मिक उन्नति का। To have found God and still pursue Him is the soul's paradox of love. परमेश्वर को पा लेने के बाद उसकी खोज करते रहना आत्मा के प्रेम को प्रदर्शित करता है। How many are listening that? कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? Amen. Amen. Now let's understand the nature of spiritual hunger. आइए हम समझें आत्मिक भूख का स्वभाव क्या है। Hunger is a sign of life. भूख जीवन का एक चिन्ह है। I think you might have fallen sick in your life. मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में कभी ना कभी बीमार पड़े होंगे, And in those days, you're not able to eat properly. और उन दिनों में आप ठीक से खाना नहीं खा पाते होंगे। There was no hunger in your life. आपके अंदर कोई भूख नहीं आती होगी उस You're not समय। feeling hungry. आपको भूख नहीं लगती But होगी उस after समय। your treatment, लेकिन आपके इलाज के बाद slowly, धीरे धीरे you were eating something. आप खाने लगते हैं धीरे धीरे, And the time you start eating, और जिस समय आप खाने लग जाते हैं, doctor understand your health is improving. डॉक्टर समझ जाता है कि आपकी सेहत में सुधार होने लग गया है। So eating or feeling hungry is a sign of improvement in health. सो भूख लगना या खाना हमारी सेहत में एक सुधार की निशानी है। Hallelujah. हालेलुया। And feeling hungry is a sign of life. और भूख लगना ये एक जीवन की निशानी है। How many of you are listening? कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? Can a dead body feel hungry? क्या एक मृतक शव को भूख लग सकती है? If someone is dead, can he feel hungry? क्या कोई जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको भूख लग सकती है? Can you feed a dead person? क्या आप एक मरे हुए व्यक्ति को कुछ खिला सकते हैं? In the same way, वैसे ही when someone is dead spiritually, जब कोई आत्मिक रीति से मर जाता है, no matter how much you preach,
चाहे आप कितना भी प्रचार करें उसे, You are feeding. आप खिला रहे हैं I उसे। see pastors and preachers and teachers. मैं देखता हूँ पासवानों को, प्रचारक और शिक्षकों को। A.W. Tozer said like this. A.W. टोजर ने इस प्रकार से कहा, Too many dead preachers are preaching too many dead sermons to too many dead people. बहुत सारे मरे हुए प्रचारक मरा हुआ प्रचार मरे हुए लोगों को कर रहे हैं। What is happening? क्या हो रहा है? There is no life in the word. उस वचन में कोई जीवन नहीं है। If you really want to speak the life, अगर आप सच में जीवन को बोलना चाहते हैं, first you pray and come and preach. पहले आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करके आके प्रचार करें। Preaching without anointing is a performance. बिना अभिषेक के प्रचार करना बस एक कार्यक्रम है। Preaching in anointing is a life giving. अभिषेक में प्रचार करना है जीवन देना। When you preach under the anointing, जब आप अभिषेक में प्रचार करते हैं, you transform the life. आप लोगों के जीवन को You बदलते हैं। transform, you change the hearts. आप लोगों के दिलों को बदलते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से इस बात को। Just like physical appetite proves you are alive, your spiritual hunger is a sign that you are alive in the spirit. बिल्कुल जैसे आपकी शारीरिक भूख ये दिखाती है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, वैसे ही आपकी आत्मिक भूख दिखाती है कि आप आत्मा में जिंदा हैं। Oh, young people, जवान लोग, young child. एक जवान बच्चा, Mama, I am hungry. मम्मी मुझे भूख लगी है। अभी तो खाया था. I am still hungry. और मुझे अभी भी भूख लगी है। Oh, after 2 hours I am hungry. 2 घंटे के बाद फिर वो कहता है मुझे भूख लगी है। Day I am hungry. और दिन में मुझे भूख लगती है। Night I am hungry. रात को भी मुझे भूख Why लगी they है। are so hungry? क्यों इतनी भूख है उसके अंदर? Because they are in growing age. क्योंकि वो अभी बढ़ोतरी की उम्र में है। And their body digests the food very fast. और उनका जो शरीर है वो खाने को बहुत अच्छे से पचा लेता है, जल्दी So पचाता they है। are asking for food over and वो over. बार-बार वो खाने को मांग रहे हैं। Hungry. उन्हें भूख लगी है, भूख है। In the same way, वैसे ही listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से इस बात को। Once you are spiritually alive, एक बार अगर आप आत्मिक रीति से जिंदा हैं, now सुनिए मुझे, you know what you'll do? क्या आप जानते हैं क्या करेंगे? Hey, let's pray. ओ चलो प्रार्थना करें। After 2 hours, 2 घंटे के बाद let's pray. चलो प्रार्थना करें। After 5 hours, 5 घंटे बाद let's pray. चलो प्रार्थना करते हैं। After 10 hours, 10 घंटे के बाद let's pray. आप कहेंगे चलो प्रार्थना करते हैं। Why pray? क्यों प्रार्थना की भूख है? It's a sign you are spiritually alive. ये चिन्ह है कि आप आत्मा में जिंदा हैं। Come on, somebody. Amen. Let's go in the meeting. आओ मीटिंग में चलें। Let's read the Bible. आओ बाइबल पढ़ें। Why you're reading Bible in like 4 times in a day? क्यों आप एक दिन में 4 बार बाइबल पढ़ रहे हैं? Because you are hungry vessel. क्योंकि आप एक भूखे बर्तन हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? Church, are you with me? कलीसिया क्या आप मेरे साथ हैं? Matthew chapter 5 verse 6 said like this. मत्ती 5:6 इस प्रकार से कहता है, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। For they will be satisfied. क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। Listen very carefully. सुनिए ध्यान से इस बात को। In this fasting, इस उपवास में make sure इस बात को पक्का that करें you develop your spiritual hunger. कि आप अपनी आत्मिक भूख को लेकर आ जाएं। If you are not praying even one time, अगर आप एक समय भी प्रार्थना नहीं कर रहे, there is something seriously wrong with you. तो सच में कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ है। Something wrong with your spiritual appetite. आपकी आत्मिक भूख में कुछ ना कुछ परेशानी है। Smith Wigglesworth, one of the greatest men in the history, और इतिहास में एक प्रभु के एक बड़े दास स्मिथ विगल्सवर्थ ने इस प्रकार से कहा, I can't be satisfied with what I have done. I must have more. और वो ये कहते हैं कि मैं अब जो मैंने किया था उससे, जो मैंने पाया था उससे मैं संतुष्ट हो गया। कलीसिया में आपकी चुप्पी आपकी गंभीरता को मुझे दिखा रही है। You are serious about what I'm saying जो right now. बात मैं कह रहा हूं आप गंभीर हैं इसके लिए। Now listen. अब सुनिए, Psalms chapter 34 verse 8 says, भजन संहिता 34:8 कहता है, it says, taste and see that the Lord is good. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अपने पड़ोसी को बोलिए, परख कर देखो कि यहोवा भला है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। या अब पता नहीं परख के क्यों लिखा है, बट इंग्लिश में लिखा है taste and see that the Lord is good. अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। Let's taste the glory. आइए उसकी महिमा का स्वाद चखें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Let's fast. उपवास लें। If you don't fast, you don't understand the power of अगर आप fast. उपवास नहीं ले रहे तो आप उपवास की सामर्थ्य को नहीं If समझेंगे you don't कभी। extend your prayer, you will not understand what happens in the long prayers. आप अगर अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाएंगे नहीं तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि लंबी प्रार्थनाओं में क्या होता है।
है। Jeremiah says in chapter 29 verse 13, और यर्मिया 29 के 13 में यर्मिया कहता है, you will seek me and find me तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, when you seek me with all your heart. क्योंकि तब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। Hallelujah. हालेलुया। God is not looking for casual seekers. परमेश्वर ऐसे वैसों जो ढूंढने वालों को नहीं ढूंढ रहा है। God is not looking for casual seekers. परमेश्वर थोड़े समय के लिए उसको ढूंढने वालों को नहीं ढूंढ रहा है। God is looking for people who are hungry for God. परमेश्वर उन लोगों की तलाश में है जो उसके लिए भूखे हैं। One hungry vessel in every house. हर एक घर में एक भूखा बर्तन उसे चाहिए। Oh sister, ओ बहन, be a hungry vessel with एक your family. परमेश्वर के लिए अपने घर में एक भूखी बर्तन बन जाएं। In David's family, दाऊद के परिवार में he was the hungry vessel. दाऊद खुद एक भूखा बर्तन था। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Hallelujah. हालेलुया। He was the hungry vessel. वो एक भूखा बर्तन था अपने घराने में। All 6 brothers, सभी 6 भाई they were coming to church वो कलीसिया आते थे with good suit and boot. अच्छे अच्छे सूट और टाई पहन के, But बूट they पहन were के। not hungry for लेकिन वो God. भूखे नहीं थे प्रभु के But लिए। David was hungry for लेकिन God. दाऊद प्रभु के लिए, यहोवा के लिए भूखा था। Coming to church is not going to satisfy us. कलीसिया में आना हमें संतुष्ट नहीं करेगा। We need hunger for God. हमें परमेश्वर के लिए भूख की जरूरत है। Somebody shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया। One man of God said, the only reason we don't have revival is because we are willing to live without it. एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा कि एक ही कारण है कि हमारे जीवन में जागृति नहीं आती, क्योंकि हमने जागृति के बिना जीवन जीना सीख लिया है। My dear friends, मेरे प्रियो, let's desire the revival. आइए एक जागृति की उम्मीद करें, इच्छा Let's करें। desire the passion in your आइए life. अपने जीवन में एक जुनून की इच्छा करें। Look at Moses. मूसा को देखिए, He saw God's power उसने परमेश्वर की सामर्थ को देख in लिया all the 10 plagues. और सभी 10 महामारियों He में। saw the Red Sea divided. उसने लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए भी देख लिया। He saw the pillar of fire, the pillar of cloud. और उसने देखा कैसे आग का खंबा, बादल का खंबा उनके आगे चल रहा था। He saw the God's power in a most perfect, in a most dangerous way. उसने परमेश्वर की महिमा को एक सबसे भयानक और एक अद्भुत रूप में देख लिया। Even after watching all these things, और ये सब बातों को, सारी महिमा देखने के बाद भी, in Exodus chapter 33 verse 18, he talked to God like this. निर्गमन 33 के 18 में परमेश्वर से वो इस प्रकार से कहता है, Show me your glory. मुझे अपनी महिमा का तेज दिखा दे Show me your glory. मुझे अपनी महिमा दिखा दे। I have seen the Red Sea मैंने divided. लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देख I लिया have है। seen the 10 plagues. मैंने 10 महामारी मैंने देख लिया है, तू क्या कर सकता है? Somebody need to help me to preach. Come on, और किसी somebody. को मेरी मदद करने की जरूरत है प्रचार करने में। Hallelujah. हालेलुया। Somebody help me to कोई preach. मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। And Moses is saying, और मूसा कहता है, I let those people out of that Red Sea. मैं लाल समुद्र में से उन लोगों को, लाखों लोगों को लेकर आया। I saw when you killed all the firstborn of Egypt. मैंने देखा कैसे प्रभु आपने मिस्र के सारे पहलौठों को मार दिया। I have witnessed all your miracles. मैंने आपके सारे अद्भुत कामों को अपनी आंखों से I have seen the देखा। plague of locusts. मैंने वो टिड्डियों वाली महामारियों को भी देखा। I have seen your power. मैंने तेरी सामर्थ को देखा प्रभु। But now, लेकिन अब after all, और सबके बाद show me your glory. मुझे अपनी महिमा दिखा दे। Show me your glory. मुझे अपनी महिमा दिखा दे। I am hungry for more. मैं तेरे लिए और भूखा हूँ। I want you more. मैं तुझे और चाहता हूँ। I need you more. मुझे तेरी और जरूरत है यहोवा। My dear friends, मेरे प्रियो, my dear modern church, मेरे प्रिय आधुनिक कलीसिया, let's not just be hungry for more clothes. आइए केवल हम और कपड़ों के लिए भूखे ना हो, Let's not just be hungry for more money. और केवल और पैसा पाने की भूख ना हो हमारे Let's अंदर। be hungry for God. आइए परमेश्वर के लिए भूखे हो जाए। Even after 10 years of Christian life, 10 साल के मसीह जीवन के बाद भी, after 20 years of Christian 20 life, साल के मसीह जीवन के बाद भी, after watching all the miracles, सारे अद्भुत काम देखने के बाद भी, can you tell God, Lord, show me your glory? क्या प्र- Glory, Oh, we give you Glory. praise, Jesus. glory. God is looking for hungry vessels. परमेश्वर भूखे बर्तनों को ढूंढ रहा है। We are the vessel of God. हम परमेश्वर के बर्तन हैं।
Why some people are not looking for God? क्यों कुछ लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं? Why they are not looking more of God? क्यों परमेश्वर से वो और की उम्मीद नहीं कर रहे हैं? Because we are spiritually snacking. क्योंकि हम आत्मिक रीति से केवल स्नैक्स ले रहे हैं। We fill our souls with the lesser things, हम अपने प्राणों को थोड़ी चीजों से भर लेते हैं, like entertainment, जैसे मनोरंजन, movies, मूवीज, distractions, ध्यान भटकाव and religious routine. और आर्थिक रीति, जो आत्मिक रीति से धर्म के कामों को That देखकर, traditional 15 minutes of prayer. रीति रिवाज वाली 15 मिनट वाली That प्रार्थना करके, traditional 5 minutes of Bible reading. रिवाज वाली 5 मिनट के लिए बाइबल रीडिंग कर लेना। People of God, परमेश्वर के लोग हों, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, the more of heaven there is in our life, the less of earth we shall covet. जितना ज्यादा स्वर्ग का जीवन हमारे अंदर होगा, उतना ही कम हम पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे। Once again, जितना ज्यादा स्वर्ग की चीजें हमारे अंदर होंगी, उतना ही कम हम पृथ्वी की बातों पर ध्यान लगाएंगे। today when people meet, आज जब लोग मिलते हैं, they talk about money, वो पैसों के बारे में बात करते हैं, they talk about houses, वो घरों के बारे में बात करते they हैं, talk about family. परिवारों के बारे में बात करते हैं। It's good, अच्छा है ये, but how many of us are talking about God? लेकिन हम में से कितने परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं? How many will talk about the church after this? कितने लोग कलीसिया के बारे में इसके बाद बात करेंगे? How many of us will talk about the sermon after हम में this? से कितने लोग इसके बाद प्रचार के बारे में बात करेंगे जब कलीसिया खत्म हो जाएगी? Churches are distracted today. कलीसियाओं का ध्यान भटका हुआ है इन दिनों में। People of God, परमेश्वर के लोगों, sin dulls our appetite for the things of God. पाप परमेश्वर के लिए हमारी भूख को कम कर देता है। You can't feast on the world and expect a hunger for heaven. आप दुनिया की रीति पर उत्सव करके परमेश्वर से यानी स्वर्ग की भूख की उम्मीद कर सकते हैं। In 5 minutes, I will cover 2 sermons 5 मिनट में मैं 2 प्रचार खत्म कर रहा that हूँ I preached this week. जो मैंने इस हफ्ते प्रचार किया था। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। We need a fresh filling of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के ताजे रीति से भरा जाना जरूरी है। And when I say fresh filling of the Holy Spirit, I'm talking about every day we need the fresh anointing. और जब मैं बात करता हूं पवित्र आत्मा के ताजे अभिषेक की, तो मैं बात करता हूं कि हर रोज हम उससे ताजा प्राप्त करें। Some people say, कुछ लोग कहते हैं, I got the anointing 15 years back. 15 साल पहले मुझे अभिषेक मिला था, The Holy Spirit filled me. पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया था, I got the other tongue मुझे अन्य भाषा मिली थी 15 years back, 15 साल पहले, 10 years back, 10 साल पहले, and now I am okay. और अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, तृप्त हूं। You are wrong. आप गलत हैं, You got wrong information. गलत जानकारी आपके पास है, You're not having the right information. आपके पास सही जानकारी नहीं है। The baptism of the Holy Spirit is a one-time event. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना वो एक समय में होता है, But the filling of the fresh anointing, the filling of the Holy Spirit is a lifelong event. लेकिन पवित्र आत्मा से ताजा प्राप्त करना वो जीवन भर और हर रोज होना जरूरी है। Let's open Ephesians chapter 5 verse 18. Read आइए your Bible. इफिसियों 5 का 18 हम पढ़ेंगे, अपनी बाइबल को आप खोल लीजिए। Everybody read your Bible. इफिसियों 5 का 18 हम पढ़ेंगे Ephesians सभी chapter लोग। 5 verse 18. Read that. इफिसियों 5 का 18 ये कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो, Uh-huh. क्योंकि इससे लुचपन होता है, Okay. पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। Wow. Look at the last line. अब देखिए आखिरी बात जो यहाँ पर कह रहा है In वो, Ephesians chapter 5 verse इफिसियों 18. 5 के 18 में वो कहता है, It says, वो कह रहा है, but be filled with the Spirit. आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Have you ever felt spiritually dry? क्या आपने कभी आत्मिक सूखेपन को महसूस किया है? Have you ever seen sponge? क्या आपने कभी स्पंज को देखा है? What sponge does? स्पंज क्या करता है? Exactly. वो सोख लेता है, It absorbs the water. वो पानी को सोख लेता है। But when the sponge is dry लेकिन जब एक स्पंज ही खुद सूखा हुआ है and when it is brittle, और जब वो बिल्कुल नाजुक है, it cannot be used. वो इस्तेमाल में नहीं आ सकता। That's how our life is. ऐसे ही हमारा जीवन होता है, Without Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के, without prayer, बिना प्रार्थना के। even we are working for God, चाहे हम परमेश्वर के लिए काम भी कर रहे हैं, we are dry and brittle. हम सूखे हैं और नाजुक हैं। We are dry and brittle. हम सूखे हैं और नाजुक हैं। We are of no use. हम बिना किसी काम के हैं। Today, हाँ, आज God wants to use people. परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। God cannot use our talent, just talent. परमेश्वर हमारे गुण को, केवल गुण को इस्तेमाल नहीं कर सकता। Oh, he's a good talker. वो अच्छा बात करने वाला है, He's a good guitarist. वो अच्छा गिटारिस्ट है, He's a good media guy. अच्छा मीडिया चलाने वाला व्यक्ति है। God wants his vessel to be filled. परमेश्वर चाहता है उसके बर्तन भरे हुए हों। We see here something.
हम यहाँ एक बात देखते हैं, Present continuous tense. हम यहाँ पर देखते हैं वर्तमान काल की यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। Present continuous tense. वर्तमान काल का इस्तेमाल किया जाता It है। is not saying just get filled. वो ये नहीं कह रहा कि बस भर जाओ, It's like be वो filled. ये कह रहा है कि भरते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। Even today, आज भी get filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाओ, Tomorrow, कल भी get filled with the Holy पवित्र आत्मा Spirit. से भर जाओ, Day after tomorrow, और परसों भी, every day. हर रोज। स्पॉन्ज से हम काम नहीं कर सकते अगर उसमें पानी नहीं, अगर वो सूखा हुआ है, उसका काम सोखने का है। हम वो स्पॉन्ज हैं। स्पॉन्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पंज, 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 जिसको सोखना है। और क्या सोखना है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति। How many are listening? कितने लोग सुन रहे हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. Let me finish it here. मैं यहाँ पर इसे समाप्त करना चाहता People हूँ। of God, परमेश्वर के I लोगों, request you, मैं आपसे निवेदन don't करूंगा, be distracted. ध्यान मत भटकने Don't go दीजिए, here and there. यहाँ वहां मत जाइए। आपको लगेगा, you will think Holy Spirit came on day of Pentecost and forever. आपको ये लग रहेगा कि आप पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन आए और हमेशा के लिए आ गया। No. नहीं। In chapter 2, in book of Acts, प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय में we see the arrival of the Holy हम Spirit. देखते हैं पवित्र आत्मा आता है And they were filled. और वो भर गए। But in chapter 4, लेकिन चौथे अध्याय in में verse 38, और 31, 38 और 31 आयत में read that. हम इस बात को देखते, प्रेरितों चौथा अध्याय 31 आयत। Read that fast. प्रेरितों काम 4 का 31 में। प्रेरितों 4 का 31। ये लास्ट चीज पढ़ेंगे। दो चीजें जब और वे भी। प्रार्थना कर चुके, हाँ। तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल हाँ, गया, हिल गया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हाँ। और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। Wow. Apostles were not filled with the Holy Spirit only on the day of Pentecost, but every time when they used to pray, they will be filled with the Holy Spirit and boldly proclaim the gospel. जो चेले और प्रेरित थे वो केवल पिन्तेकुस्त के दिन ही पवित्र आत्मा से नहीं भरे गए, लेकिन जब जब वो प्रार्थना करते थे उस समय वो पवित्र आत्मा से भर जाते थे और हिम्मत और हियाव के साथ वचन का प्रचार करते थे। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Last verse, आखिरी आयत Ezekiel यहेजकेल chapter 22 22 आयत। and verse 30. Chapter 22 verse 30. मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे हाँ। और देश के निमित्त नाके में Yeah. मेरे सामने ऐसा खड़ा हो Yes. कि मुझे उसका नाश करना न करना पड़े, Yes. परंतु ऐसा कोई ना मिला। Now I'll finish it with this. मैं man. इसे इसी वचन के साथ समाप्त कर रहा हूँ। Sometimes we take fasting for granted. कई बार हम उपवास को हल्के में लेते हैं। We think, why I am fasting? हम सोचते हैं मैं उपवास क्यों ले रहा हूँ, Why I have to fast every day? क्यों मुझे हर बार उपवास लेने की Every जरूरत year I है, have to fast. हर साल मुझे उपवास लेना है। I want to tell you, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, fasting is not a ritual, उपवास एक रिवाज नहीं है, but it's a time to seek God. लेकिन ये परमेश्वर को ढूंढने का समय है, It's a time to get the revival. कि समय है अपनी बेदारी और जागृति को पाने का। Fasting is not ritual at all, उपवास एक रिवाज बिल्कुल भी नहीं है, but it is a time लेकिन वो समय है we ये is casual to seek God, जब हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए समय अलग करते to हैं, talk to God, परमेश्वर से बात करने to के repent लिए, and intercede, मन फिराने के लिए और मध्यस्थता to करने के align our लिए, hearts with God. अपने दिलों को परमेश्वर के साथ सही रूप से लेकर आने के लिए। The church has to stand in the gap for others. कलीसिया को दूसरों के लिए नाके में खड़े होने की जरूरत है। We have to pray for our nation India. हमें अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करना जरूरी We है। have to save more souls. हमें और प्राणों को जीतना है। But look at what God is saying to लेकिन आप prophet. देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है इस भविष्यवक्ता से। He's saying, वो कहता है, so I sought for a man among them who would make a wall मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे and stand in the gap और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो, before me on behalf of the Lord, मेरे सामने यहोवा के सामने खड़ा हो, that I should not destroy that nation. कि मैं उस देश का नाश ना करूं। But I found no one. लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। No one I found to pray. मुझे कोई भी प्रार्थना करने वाला नहीं मिला। I found no one who can fast. मुझे कोई नहीं मिला जो उपवास ले। I found nothing will happen. अगर सूखे हुए स्पंज प्रार्थना करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। God wants wet sponges. परमेश्वर चाहता है गीले स्पंज हो, भीगे हुए God स्पंज wants हो। wet people. परमेश्वर भीगे हुए लोगों को चाहता God है। wants filled people. परमेश्वर भरे हुए लोगों को चाहता है। Will you be that filled people? क्या आप वो भरे हुए लोग बनेंगे? सूखी आवाज से कुछ नहीं होगा,
खाली आवाज से कुछ नहीं होगा, पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहना है। God is calling prayer warriors. परमेश्वर प्रार्थना योद्धाओं को बुला रहा है। Wake up, wake up, wake up. जागिए जागिए। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा है। Are you sensitive? क्या आप संवेदनशील Are हैं? you listening the heartbeat क्या of God? क्या आप परमेश्वर के दिल की धड़कन को सुन रहे हैं? Or are you lost in your own affairs? क्या फिर आप अपने ही कामों में, अपनी परेशानियों में व्यस्त Are हो you गए lost in हैं? your own life? क्या आप अपने जीवन में If व्यस्त you are a हैं? prayer warrior, अगर आप एक प्रार्थना करने वाली योद्धा God is हैं, calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा है। Listen the heartbeat of Jesus. सुनिए यीशु की दिल की The धड़कन Lord is को। calling you. परमेश्वर आपको बुला The रहा Lord है। is searching men and women परमेश्वर उन भाइयों बहनों को ढूंढ रहा है who will stand in the gap. जो नाके में खड़े हो जाएं, Who will stand in the gap जो नाके में खड़े होंगे and pray for India और भारत देश के लिए प्रार्थना and pray for the करें people of और India. भारत के लोगों के लिए and प्रार्थना pray for the करें world. और दुनिया के लिए प्रार्थना Holy करें। Spirit wants to bring the revival. पवित्र आत्मा एक जागृति लेकर आना चाहता The है। latter rain is waiting. वो अंतिम बारिश इंतजार कर रही The latter है। rain is वो waiting. बाद की बारिश इंतजार कर रही है। I see the latter वो rain. एक आखिरी The बारिश, latter वो एक rain. बाद की Will बारिश। you stand and pray? क्या आप खड़े होके प्रार्थना करेंगे? Somebody stand and कोई pray. खड़े होके प्रार्थना करे। Somebody say, Holy Spirit, कोई कहे पवित्र आत्मा, I will go. मैं जाऊंगा, I will pray. मैं प्रार्थना करूंगा, I am hungry. मैं भूखा I हूँ, will do it, Lord. मैं करूंगा प्रभु, I will stand in the gap. मैं बीच में खड़े होऊंगा। Not only my family, केवल मेरा परिवार नहीं, not only my house, केवल मेरा घर नहीं, but I will pray for my nation. लेकिन मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगा। Come on, church, wake up, ओ wake up, wake कलीसिया, up. जागिए जागिए जागिए। The Lord is calling you. प्रभु आपको बुला रहा The है। Lord is calling you. प्रभु आपको बुला रहा The है। Lord is calling the prayer warriors. परमेश्वर